तो पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे वो पढ़ ही लिए थे। आज के लेक्चर में देखिए नंबर 28 ध्यान रखेंगे। 27 में हमने डिस्कस किया था स्लाइड वायर ब्रिज या उसको आप कहते हैं मीटर ब्रिज। तो जो था उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो उसी पे आधारित जो ये सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो देखिए। तो सबसे पहला सवाल ये है, पहले सवाल लिख लिए हैं, फिर समझ लीजिए आराम से कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या आपसे एक सवाल किया जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, फिर सॉल्व किया जाएगा। तो मीटर ब्रिज में था क्या कि आपको 1 मीटर का तार यूज करना था और स्केल, वो तार का बैलेंस लेंथ जब हम निकालते थे तो लंबाई सेंटीमीटर में मेजर करते थे। 45-50 सेंटीमीटर जो होता था और फॉर्मूला आया था वहाँ, फॉर्मूला याद होगा आपको। अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? अननोन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला इस तरह से आता था, ये आर मान लीजिए कि यहाँ आर है, यहाँ एस था, एक रेजिस्टेंस यहाँ का, एक रेजिस्टेंस यहाँ, ये मान लीजिए लेंथ एल है और ये लेंथ हो गया आपका कितना 100 सेंटीमीटर में एल निकल लिया तो बचा कितना 100 माइनस एल सेंटीमीटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आर बाई, इस रेजिस्टेंस को एस मानते थे, आर बाई एस बैलेंस करते हैं और फिर हो जाएगा दिस बाई दिस, तो एल बाई 100 माइनस एल। तो ये था आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए जो था, तो इस सवाल क्या कह रहा है सो आप देखिए। तो पहले पढ़िए फ्रेश होकर के। 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस 4 ohm and 8 ohm are connected with a known resistance of 6 ohm। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक्स ऑन इन द फोटो जो बता रहा है कि फोटो में देख लीजिए आप जो देखना है। तो यहाँ आर जो है लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस गैप इसमें 6 ओम दिया हुआ है, इसके साथ जो आरएचएस का गैप है वहां 2 रेजिस्टेंस है 4 ओम का और 8 ओम का, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। चाहे यहाँ बोले या ना बोले कि एक्स ओम इन द फिगर है ना, आप देख लेंगे। ठीक, अब गैल्वेनोमीटर से सेंटर कैप से अटैच है। गैल्वेनोमीटर मान लीजिए आके रुका, बैलेंस हुआ जब तक कहाँ रुका, आकर के पॉइंट ए पर। तो हम लोग यहाँ से जब लंबाई नापते हैं लेफ्ट साइड से, देखना होगा, तो यहाँ से लंबाई एल है तो यहाँ बचा 100 माइनस एल और ये तो सोर्स से कनेक्ट करना है। सवाल क्या किया जा रहा है? सवाल देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है वेयर इज द बैलेंस पॉइंट। तो आपको यहाँ 6 ओम दिया हुआ है, ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस। तो सवाल क्या जा रहा है, वेयर इज द बैलेंस पॉइंट ऑन द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का जो वायर है वो ये है, वायर ये है ना। तो इसमें क्या बता सवाल कर रहा है कि बैलेंस लेंथ निकालिए। मान लीजिए कि बैलेंस कहाँ हुआ, पॉइंट ए पर। तो यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है। वो हमने उस लेंथ को कितना कंसीडर कर लिया, एल। उस लेंथ को हमने कितना कंसीडर कर लिया, एल। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां दिया हुआ है आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 6 ओम। यहाँ 2 रेजिस्टेंस 4 ओम और 8 ओम पैरेलल में, तो 4 ओम एंड 8 ओम ये दोनों किस तरह से यहाँ अरेंज है, पैरेलल अरेंज। ये एस की जगह में, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, पैरेलल है 1/s। तो कैसे निकलेगा, 1/4 प्लस 1/8 ऐसे होगा। अब ये 1/f, इसका यदि एलसीएम निकालेंगे 4 और 8 का तो कितना हो, 8। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। ये 1/s इक्वल टू 3/8। आप s निकालोगे तो s बराबर कितना हो जाएगा, 8/3 s। r आपको पता है, r पता है आपको 6 ओम, s यहाँ रहता है, s निकल गया। ठीक, तो आपको ज्ञात करना है क्या, फॉर्मूला में लौटिए। एज वी नो, फॉर्मूला क्या आया था नॉन रेजिस्टेंस का, r/s इक्वल टू l/100 माइनस एल। तो r/s, r के प्लेस पे कितना पुट करना है आपको, 6 ओम। s के जगह में कितना आया, 8/3 इक्वल टू l/100 माइनस एल। फिर ये 3 जो है ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18/8 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ l/100 माइनस एल। देन 18/8 फिर आया आपको एल निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं।
ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 1800 माइनस 18L इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8L, निकल गया 8L। उसके बाद आप क्या है इसको उस साइड ले जाएं, ये हो जाएगा 1800 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 8L प्लस 18L इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 18 और 8 26L इक्वल टू हो गया 1800। तो L बराबर निकालेंगे तो हो गया 1800 बाई 26। अब बस क्या करना है डिवाइड लगा देंगे, आप डिवाइड लगाएंगे तो आएगा कितना 69.2 सेंटीमीटर। तो बैलेंस लेंथ कहाँ प्राप्त हो रहा है, जब हम देखेंगे बैलेंस लेंथ निकालने बोला गया तो पूछा गया था, तो बैलेंस लेंथ कहाँ निकल रहा है 69.2 सेंटीमीटर पर। तो ये L का वैल्यू निकला, यानी कि बैलेंस लेंथ जो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो निकल रहा है कितना 69.2 सेंटीमीटर। एंड यही ये प्रश्न का उत्तर रहा। तो ये हो गया। अब देखेंगे दूसरा वीडियो, तो अब है उसी पे आधारित दूसरा न्यूमेरिकल, इसलिए लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें है कि पहले सवाल पढ़िए क्या है। देखिए सवाल जब ज़्यादा लेंदी रहता है ना तो उसका सॉल्यूशन स्मॉल होता है। ऐसा किस आधार पर हम कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहता है तो ज़्यादा बात बता देता है, ज़्यादा बात बता देता है तब खोजना रहता है कम चीज़। देखिए क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 1.1 मीटर, जो चीज आपको जरूरी उसको देखते जाइए। एक वायर है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है, उस वायर का रेडियस दिया हुआ है, कौन सा वायर आगे बढ़िएगा तब ना क्लियर होगा। दिस कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज, ये चीज जो है राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। तो पहले आपको मीटर ब्रिज देखना होगा। मीटर ब्रिज में दो गैप होता है, एक आर रेजिस्टेंस वाला गैप और एक एस रेजिस्टेंस वाला गैप। तो राइट रेजिस्टेंस वाला जो गैप है वहां पर एक वायर जोड़ा गया है, इसका लंबाई इतना है और रेडियस इतना है। अभी हम फोटो छाप इसका फिगर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। और क्या बोला है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 45 ओम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेफ्ट गैप, लेफ्ट गैप में कितना का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया 45 ओम का। इफ द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 0.6 मीटर, और बैलेंस पॉइंट कहां ज्ञात किया जा रहा है, मिल रहा है 0.6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सही है। तो फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। ये मटेरियल ऑफ द वायर, कौन सा मटेरियल ऑफ द वायर, ये जो ये वायर कनेक्ट किए हैं ना ये। तो पहले आप देखिए कि कहां का वायर है वो। तो आप इस ट्रेस में यहां देखिए, आप देखिए इसका फोटो। तो पहले आप एक मीटर ब्रिज आप में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप एक मीटर ब्रिज ड्रॉ करिए पहले। देखिए ये लेफ्ट गैप कहलाता है, ये राइट गैप कहलाता है। तो ये बोला है राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो राइट गैप में जो यहाँ रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं ना, उसी रेजिस्टेंस के जगह में एक वायर जुड़ा है, और उसी वायर का लेंथ जो बोला हुआ है वो 1.1 मीटर बोला है, और उसका रेडियस 7 × 10⁻⁵ मीटर। वो राइट साइड में जोड़ा है इसको। और रेजिस्टेंस ऑफ 45 ओम, यहाँ जो रेजिस्टेंस जोड़ा है ये R की जगह में ये दिया हुआ कितना 45 ओम ये दिया हुआ। यहाँ से फिर आपको 1 मीटर का तार कनेक्ट करना रहता है, यहाँ से जॉकी से कनेक्ट, जॉकी कनेक्टेड रहता है गैल्वेनोमीटर से, और ये आप सोर्स कनेक्ट करते हैं, आप सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या क्या है, अभी बैलेंस लेंथ कहाँ मिला है 0.6 मीटर का। तो ये लेंथ जो है ये लेंथ हो गया यहाँ कितना L बराबर 0.6 मीटर। इसका नाम L1 दे दीजिए, इसका नाम L1 दे दीजिए। तो जो चीज गिवन है लिख लीजिए, R = 45 ओम और L1 दिया हुआ है आपका कितना 0.6 मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कहाँ जरूरत पड़ता है, जब अननोन रेजिस्टेंस हम याद करते हैं वहां सेंटीमीटर में जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े R/S, यहाँ का अननोन रेजिस्टेंस S होता है, ये हो जाएगा R/S = L1 बाई यहाँ हो जाएगा 100 माइनस L1, हो जाएगा L1 बाई 100 माइनस L1। तो पुट कर दिए।
अब देखिए तो R का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 ओम। 45 ओम। S के जगह में अननोन है तो S रहने दीजिए। L1 के जगह में दिया हुआ कितना 60 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 60 सेंटीमीटर। ये हो गया 100 माइनस 60, ये हो गया 40। रिड्यूस कर लीजिए। जब आप S निकालेंगे तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप S निकालिएगा तो S बराबर कितना हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 45 इंटू 4/6, यानी कि हो जाएगा ये 45 चौके 180 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 30 ओम। तो S जो है यहाँ का रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस कितना निकल आया 30 ओम, वो निकल गया। यहाँ का रेजिस्टेंस 40 ओम 45 ओम है, यहाँ का कितना निकल कर आया 30 ओम। ये दिया हुआ है 0.6 मीटर, ठीक, ये मतलब कि 60 सेंटीमीटर और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना क्या है, यहाँ जो वायर जोड़ा गया है इस वायर का लेंथ दिया हुआ है, इस वायर का रेडियस दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है इसका रेजिस्टिविटी। अब हम लोग पढ़े हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो लेंथ ऑफ द वायर बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो ये R रेजिस्टेंस है, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कौन क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस है S, तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या हो गया S, उस वायर का रेजिस्टेंस हो गया S। और इसी वायर का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी, यानी कि रो निकालना है। इसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो निकाल सकते हैं। तो रो निकालेंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा S इंटू ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। S हो गया, S का वैल्यू देखिए, यहाँ का रेजिस्टेंस निकला है 30 ओम, तो ये हो गया 30 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर, R हो गया रेडियस ऑफ द वायर ये, और लेंथ तो पता है, लेंथ कितना दिया 1.1 मीटर, 1.1 मीटर। जो भी सबका वैल्यूज दिए हुए हैं आप पुट करिए, फिर सॉल्व करें आप। ये हो गया 30 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस दिया हुआ है 7, तो ये 7 का स्क्वायर करोगे आप तो हो जाएगा 49, और इसका स्क्वायर करोगे 10 टू दी पावर -5 का तो -10, और नीचे क्या है 1.1। फिर इसको सॉल्व करना है, तो जैसे कि इतना आया। अब देखिए इधर आइए, तो ये हो गया कि आप देखिए कि रो निकाल रहे हैं, तो रो निकाल रहे हैं तो इसका डेसिमल हटाइए। अब इसका डेसिमल रिमूव करोगे आप, इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो लगेगा। अब इसका डेसिमल हटाएं तो ऊपर 1 जीरो लगेगा, ये होगा। अब रही बात गुना भाग करने का, तो इसको 10 के पावर -10 जो है, इसको 10 के पावर -10 को इधर किनारे करके रख लीजिए। बाकी चीजें जो सॉल्व करना है, देखिए काटने में उधर मजा आएगा, तो 0 0 कट गया। अब 1 जीरो और देखिए, देख रहे हैं ये भी कट गया। अब बचा क्या, आप देख पा रहे हैं, बच गया 3 इंटू 314, ये भी है ना, तो ये बचा 49, नीचे कितना बचा 11, यही ना बचा। अब ये जो क्वांटिटी है इसको आप गुना करके इसे भाग लगाइएगा, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा समथिंग लाइक दिस। फिर आप इसको डेसिमल रिमूव यहां से ले आइएगा तो हो जाएगा 4.196 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब सवाल है यूनिट का, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। तो ये सब चीजें जो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि सवाल क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये सब चीजें तो खैर गुना भाग करने का चीज है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, बात जो है वो सवाल में है। तो आज इतना ही समझिए, और भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका, आप लोग भी अपने से बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें और भी न्यूमेरिकल्स इसके बताएंगे। न्यूमेरिकल्स करना जरूरी है, और पहले की टॉपिक को आप रिवाइज कर देंगे तब न्यूमेरिकल्स बनाने बैठेंगे, तब न्यूमेरिकल बनाने में मजा आएगा, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं। चलिए आज इतना ही पढ़िए।